राजा चंद्रसेन और नवयुवक सत्वशील की कहानी। समुद्र किनारे बसे नगर ताम्रलिप्ति के राजा चंद्रसेन के पास सत्वशील नामक एक युवक नौकरी मांगने आता है, पर चंद्रसेन के सिपाही सत्वशील को उनके पास जाने नहीं देते हैं। सत्वशील हमेशा इसी ताक में रहता है कि किसी तरह राजा से मिला जाए। एक दिन राजा की सवारी जा रही होती है। गर्मी अधिक होने के कारण राजा चंद्रसेन को बहुत तेज प्यास लग जाती है। बहुत खोजने पर भी उन्हें पानी नहीं मिलता। ऐसा लगता है मानो प्यास से जान ही निकल जाएगी। तभी उन्हें मार्ग में खड़ा एक युवक दिखता है। वह कोई और नहीं, सत्वशील ही रहता है, जो जानबूझकर पहले से राजा के मार्ग पर मौजूद रहता है। उसे देख राजा उससे पानी मांगते हैं। सत्वशील फौरन राजा की प्यास बुझा देता है और राह दिखाने के लिए उन्हें फल देता है। चंद्रसेन सत्वशील से प्रसन्न हो पूछते हैं कि वह उनके लिए क्या कर सकते हैं। सत्वशील मौका देख अपने लिए नौकरी मांग लेता है। राजा चंद्रसेन उसे काम दे देते हैं और कहते हैं कि वो उसका उपकार याद रखेंगे। धीरे धीरे सत्वशील राजा का करीबी बन जाता है। एक दिन राजा उससे कहते हैं कि हमारे नगर में काफ़ी बेरोजगारी है और पास में एक टापू काफ़ी हरा भरा है। अगर उस टापू पर जाकर खोज की जाए तो हो सकता है हमारे नगर के लोगों को वहाँ कोई अवसर मिल जाए। सत्वशील तुरंत खोजबीन करने का बीड़ा उठा लेता है और राजा चंद्रसेन से एक नाव और कुछ योगी प्राप्त करके समुद्र में टापू की ओर निकल पड़ता है। टापू के पास पहुंचते ही सत्वशील को एक झंडा पानी में तैरता हुआ नजर आता है। उसे देख सत्वशील तुरंत हिम्मत करके पड़ताल के लिए पानी में कूद पड़ता है। सत्वशील अचानक खुद को टापू की जमीन पर पाता है। वहाँ एक सुंदर युवती संगीत सुन रही होती है। वह उस टापू की राजकुमारी होती है और उसके आसपास अन्य युवतियां भी होती है। सत्वशील उसे अपना परिचय देता है और राजकुमारी सत्वशील को भोजन करने का प्रस्ताव देती है और खाने से पहले एक पानी के छोटे तालाब में स्नान करने को कहती है। सत्वशील जैसे ही पानी में नहाता है वह खुद को ताम्रलिप्ति के महल में राजा चंद्रसेन के पास पाता है और इस चमत्कार को देख चंद्रसेन भी चकित रह जाते हैं। चंद्रसेन खुद इस रहस्यमय जगह पर जाने का फैसला कर लेते हैं और वहां जाकर टापू को जीत भी लेते हैं। उस टापू की राजकुमारी विजेता चंद्रसेन को उस टापू का राजा घोषित करती है। जीत की खुशी में राजा चंद्रसेन उस राजकुमारी से सत्वशील का विवाह करने का आदेश दे देते हैं और उस क्षेत्र की रक्षा और प्रतिनिधित्व का भार सत्वशील को सौंप देते हैं। इस तरह चंद्रसेन सत्वशील के उपकार का बदला चुकाते हैं। इतनी कहानी बताकर बेताल चुप हो जाता है और राजा विक्रम से प्रश्न करता है कि दोनों में से अधिक बहादुर कौन था, सत्वशील या टापू जीतने वाला राजा चंद्रसेन। राजा विक्रम तुरंत उत्तर देते हैं कि सत्वशील अधिक बहादुर था, क्योंकि जब टापू के पास उसने पानी में झंडा देखकर छलांग लगाई तब वह वहाँ की स्थिति से अनजान था। वहाँ मौत का खतरा भी हो सकता था, पर राजा चंद्रसेन तो पूरी बात जानता था और वह सेना की मदद से जीत हासिल कर पाया, इसलिए सत्वशील अधिक बहादुर था। एक बार फिर राजा विक्रम के मुंह खुलते ही बेताल उड़ गया और पेड़ पर जाकर उल्टा लटक